चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर इंटीग्रेशन रूट ऑफ tan x अपॉन sin x मल्टीप्लाई cos x, ये है। अब इसमें सब्सटीट्यूशन तो लगेगा, कुछ क्वेश्चन में सब्सटीट्यूशन डायरेक्ट लगता है, कुछ में लगता है इनडायरेक्ट। इस क्वेश्चन में आप cos x से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो और cos x से कर दो डिवाइड। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास बचेगा अंडर रूट tan x sin x बाई cos x, tan x cos x cos स्क्वायर x dx। अब आपके पास एक रूट tan x से tan x कैंसिल, cos स्क्वायर x ऊपर जाके बन गया क्या, सीकेंट स्क्वायर x, अंदर नीचे क्या बन गया, tan x dx। ठीक है, तो यहां से आपके पास tan x को आप t पुट कर दोगे। जब आप tan x को t पुट करते हो तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ये इंटीग्रेशन आपके पास चेंज हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट t dt। तो इसका आ जाएगा 2 अंडर रूट t की जगह क्या रखा था, tan x प्लस c। ये आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर हमारे पास है इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस लॉग x का स्क्वायर अपॉन x dx, ये है हमारे पास। अब यहाँ पर मैं x से x को डिवाइड कर दूंगा तो 1 बचेगा प्लस 1 अपॉन x इंटू x प्लस लॉग x का स्क्वायर dx। तो मैं अब x प्लस लॉग x को t मान लूंगा। ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 1 प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा t स्क्वायर बाई dt। फाइनल आंसर आएगा x प्लस लॉग x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, इंटीग्रेशन x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x रेज टू द पावर 4 1 प्लस x रेज टू द पावर 8 dx। 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगेगा। पहले वाले के अंदर हम लोग x की पावर 4 को t मान लेंगे, x की पावर 4 इक्वल टू t, क्या आ गया 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt और x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 4। तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब dt हो गया, ये हो गया साइन ऑफ tan इनवर्स t 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब tan इनवर्स t को कुछ और पुट कर लो, tan इनवर्स t को मैंने p पुट कर लिया, ये आ गया मेरे पास 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू dp। तो आपके पास ये भी ट्रांसफॉर्म हो गया 1 अपॉन साइन p dp। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन p, माइनस कॉस p। p को क्या लिखूंगा, tan इनवर्स t को क्या लिखूंगा, x की पावर 4 प्लस c। ये आंसर। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन थे, समझ आइए बात। अब एक दोबारा घर जाके फिर से करके देखना। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन। पहला टाइप था हमारे पास यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, दिस इज द टाइप नंबर 2, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हमने यूज करना है। तो सबसे पहले मैं सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करूंगा। अगर मुझे आता है cos स्क्वायर x dx, तो आप इसका ये नहीं कर सकते, कभी ये कर दो, ये गलत है।
आप केवल वो जो मेथड था x की पावर n, वो ये तो एल्जेब्रिक पे लगा सकते हो, कुछ भी पावर हो। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पे नहीं। तो कॉस स्क्वायर एक्स को, अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आपके बहुत काम आएंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो याद रख लो। नंबर 1, 1 प्लस कॉस 2x, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। नंबर 2, 1 माइनस कॉस 2x, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। नंबर 3, 1 प्लस साइन 2x, ये आ जाएगा साइन कॉस x प्लस साइन x का स्क्वायर। नंबर 4, 1 माइनस साइन 2x, ये आपके पास आ जाएगा कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। नंबर 5, 1 प्लस कॉस x, 1 माइनस कॉस x, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2। और इसके अलावा नंबर 6, कॉस x प्लस साइन x, कॉस x माइनस साइन x, इसको लिखेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस 10x, 1 प्लस 10x, ऐसे इसको लिखेंगे, नहीं गलत लिख दिया थोड़ा सा, इसको लिखेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस x। अगर इसका उल्टा हो जाए, कॉस x माइनस साइन x अपॉन कॉस x प्लस साइन x, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे 10 पाई बाई 4 माइनस x। ये कुछ रिजल्ट हैं जो डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब जो असली फॉर्मूले वो भी याद रखने हैं। कॉस c प्लस कॉस d क्या आ जाएगा, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। फिर आता है कॉस d माइनस कॉस c, क्या आ जाएगा, 2 साइन, या तो यहाँ अगर यहाँ कॉस c माइनस कॉस d लिखते हो तो यहाँ पे माइनस लिख लेना, यहाँ पे माइनस नहीं लिखना चाहते तो इसको आगे पीछे लिख दो। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। क्वेश्चन 10 साइन c प्लस साइन d, ये कितना आ जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन कॉस c माइनस डी बाई 2। एंड 11th इज साइन c माइनस साइन d, कितना, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो तुमने याद रखने हैं। यहाँ तब आता अगर यहाँ c माइनस डी होता। मैंने पहले नेगेटिव इधर कॉमन ले लिया। पहला क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, 1 बाई 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x बाई 2 प्लस साइन कॉस का साइन 2x, एक ये 2 आएगा, एक इस 2 की वजह से 2 नीचे आएगा, 4 प्लस c। समझ आई बात। फिर बात आती है साइन 3x साइन 5x dx की, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं है, ये कलाकारी मत करना, प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव कराओ कभी, ये इंटीग्रेशन है, कंफ्यूजन होना स्वाभाविक सी बात है। देखो साइन किस किस में है, इसमें और इसमें है। तुम्हारे पास c प्लस डी बाई 2 3 है, c माइनस डी बाई 2 5 है, या c प्लस डी बाई 2 5 मान लो, c माइनस डी बाई 2 3 मान लो। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि अगर c प्लस डी बाई 2 5 है, यानी कि c प्लस डी कितना है 10 और c माइनस डी कितना है 6, दोनों को ऐड कर लो।
2c इज इक्वल्स टू 16, तो c कितना आया 8 और d कितना आया 2। 8 प्लस 2/2 यानी कि 10/2 आ गया 5। 8 माइनस 2/2 यानी कि 6/2 आ गया 3। अब यहाँ से इसको लिख लेंगे, ये देखो ये वाला 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन cos d cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 8x। कितना आ जाएगा आपके पास ये 1/2 cos 2x का साइन 2x/2 माइनस 1/2 cos 8x का साइन 8x/8 प्लस c। ये आंसर है, ये आंसर है आपके पास। अरे मैडम आप फिर खोगी पता नहीं कहाँ, लिख लिया तो अगला क्वेश्चन कर, चल फिर खाली थोड़ी बैठने दो। लिख इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। आप तो क्वेश्चन कर रहे थे, आपने तो साइन क्यूब एक्स पूछा था। हो गया, हो गया। फिर बाकी लोग साइन 3x क्यूब एक्स, सॉरी
गलती से मैंने आंसर ही बोल दिया। कैसे करेंगे? शर्म नहीं आती? पहली बेंच पे बैठ के बात कर रहे हैं। साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स डी एक्स कैसे करेंगे? करो करो करो, तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे फिर कर देंगे। नहीं 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 नहीं, साइन नॉट बैड। अभी भी नया आइडिया दिया तूने। अगर मैं इसको तोड़ता हूं, साइन क्यूब एक्स को लिख सकता हूं साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिख सकता हूं इतनी बात तो। अब मैं साइन एक्स कॉस एक्स को टी ले रहा हूं, तो जब मैं कॉस एक्स को टी लेता हूं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस? माइनस साइन एक्स। क्या हो जाता है आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा -1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्या आ जाएगा इसका? माइनस, इसका आ गया टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस सी 1/3 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या नहीं समझ आया? तो टी 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3। बाहर माइनस था तो ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया। ये इसकी वजह से आइडिया मिला है। जो जनरल वे है वो ये है, हमारे पास साइन 3x का फॉर्मूला होता है क्या? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन, बढ़िया तो है, आंसर तो अलग अलग आ रहा है। यहां से आपके पास आ गया 3 साइन एक्स डी एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन -3 कॉस एक्स, और इसका आएगा माइनस माइनस प्लस 4 कॉस 4x। 1 मिनट, उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ी गड़बड़ कर दी भाई। मुझे तो क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो मेरे पास आएगा 4 साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ये बनेगी बात। तो ये आपके पास आ गया साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? 1/4 3 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1/4 बाहर, पहले इंटीग्रेशन होगा 3 साइन एक्स डी एक्स का, माइनस 1/4 बाहर, फिर इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ 3x डी एक्स का। कितना आ जाएगा? 1/4 माइनस 3 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस 3x अपॉन 3। फाइनल आंसर आया है 1/12 कॉस 3x 3/4 कॉस x। क्या डिफरेंस है? सारे ये लगा। इससे करेंगे, इससे करेंगे, कर लोगे ना? चलो ये मुझे कॉस क्यूब एक्स का बताओ अच्छा करके, क्या आएगा? कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, फॉर्मूला पता है कॉस 3x का? क्या भाई? चलो करो फिर फटाफट, बताओ क्या आंसर आएगा। जो हमने दूसरा आंसर किया था ना, वो भी ठीक है।
इंटीग्रेशन में 2 आंसर आ सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि सी हम लगाते हैं तो जितना भी गलती होगी वो सी जस्टिफाइड कर देगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, एक ही मिलेगा दो ऑप्शन। एनसीईआरटी बुक दिखाइए ज़रा। ये देखो, इनके भी 2 आ रखे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों ठीक है। cos 3x प्लस 3 cos x, ठीक है, cos 3x प्लस 3 cos x। चले नेक्स्ट। कल फिजिक्स भी कराऊंगा मैं। गलत किया आपने, सही कह दिया। cos 3x है तो जो 3x का 3 है वो भी आएगा मल्टीप्लाई में, तो हम इसे गलती नहीं कह सकते, हम इसे भूल कह सकते हैं। चले नेक्स्ट। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 ऑफ 2x माइनस 5 अपॉन 2 dx। तो यहाँ से 1/2 का आ जाएगा x/2 माइनस कॉस का कितना आ जाएगा साइन, और ये आ गया 4x माइनस 10 अपॉन, इधर देखिए प्लीज, x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। ये आंसर है। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था एक, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ा ठीक सवाल आएगा। इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 cos 2x cos 4x into cos 6x dx। What is 2 cos a cos b? Cos a plus b plus cos a माइनस b और ओहो, a है 2x या 4x, 4x 2x 4x 2x cos 6x dx। चलिए जी, 1/2, ये आ गया cos स्क्वायर 6x माइनस cos 2x cos 6x dx। ऐसे क्वेश्चन आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। उसका रीज़न ये है कि जब जितना ज़्यादा आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ट्रिग्नो भी स्ट्रॉन्ग होगी। इंटीग्रेशन तो आप कर ही रहे हो, तो इसको सेपरेट कर लेंगे। 1/2 cos स्क्वायर 6x dx माइनस 1/2 cos 2x cos 6x dx। फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। इसका सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ, क्या आएगा इसका 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2 dx। दूसरे वाले का क्या आएगा 1/4, रुद्र कितना आएगा 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b।
समझ आ रही है बात? क्या लिखता जा रहा हूँ मैं? आ रही है? हाँ भाई, मॉर्निंग वालों समझ आ रही है बात? खुशप्रीत, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री का 1 का इंटीग्रेशन आपके पास आएगा x अपॉन 2 इंटू 1/2, पहला आएगा x/4, उसके बाद प्लस cos 12x का क्या आएगा? sin 12x, 12 नीचे आ जाएगा, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48, यह आ गया sin 12x अपॉन 48 माइनस cos 8x का sin 8x अपॉन 8 4 जा 32 और cos 4x का sin 4x 4 4 जार 16। ये आंसर है। समझ आई ये बात? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका आईक्यू बढ़ाते हैं जब आप ऐसे क्वेश्चन करने बैठते हो। इसका इंटीग्रेशन समझ नहीं आया, ये स्टेप यहां से कैसे पूछा वो नहीं समझ आया। ये तो ठीक है, cos स्क्वायर x का तो नहीं कर सकता ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos a cos b। आपके पास जब 2 cos a cos b है तो उसको आप लिख सकते हो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, मैंने जो आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी ना, ये वो वाला क्वेश्चन, इसका ये तो है एडिशन टू प्रोडक्ट, वहां पे जो आइडेंटिटी बन रही है वो है प्रोडक्ट टू एडिशन। अगर उसमें चेंज करना है, इसको a मान लो और इसको b मान लो, फिर सॉल्व करके a और b की वैल्यू लिख लो। अब आप एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे और सवाल है sin x sin 2x sin 3x dx। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, देखता हूँ कितनी जल्दी होता है, आपसे पता तो चले। क्या? फिर क्या नहीं समझ आया ये बता। कैसा आया? तो मैंने तेरे से पहले ही पूछा था कि cos स्क्वायर x कहते हैं। हाँ, आगे समझ। cos स्क्वायर x का मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, इसको मैं cos क्यूब x अपॉन 3 नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा। cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 को इधर लिया, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या आ गया? 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया। और cos स्क्वायर थीटा को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है, अगर यहाँ 6x है तो यहाँ क्या आएगा? 12x। अब 1 का तो हो गया x और cos का क्या आ गया? साइन। 1 का तो नहीं, टू साइन ए साइन बी, ये आपके पास क्या आ जाएगी प्रॉपर्टी? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये बनेगी जी प्रॉपर्टी। आपका 1 मिनट 36 सेकंड ऑलरेडी हो चुका है। पीयूष, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है कैलकुलस मैथ्स का। कैलकुलस में से कितनी करा लो, कैसे भी क्वेश्चन लो, मैं बोर नहीं होता कभी, क्योंकि इंटरेस्टिंग है ना। आप इंगेज, पूरे तरीके से इंगेज हो जाते हो कैलकुलस में। अब कोई इस क्वेश्चन को करते करते कहीं और दिमाग जाएगा ही नहीं, अगर वो ईमानदारी से करेगा तो। इसलिए कैलकुलस पसंद है। वन प्लस 1 माइनस cos 2x अपॉन 2,
इंटीग्रेशन नहीं है ये, पहले इसको चेंज करेंगे फिर करेंगे इसका इंटीग्रेशन। कर लिया आपने, इम्प्रेसिव। बोलो बोलो। माइनस कोस 4x डिवाइड बाय 16 माइनस कोस 2x डिवाइड बाय 4 प्लस कोस 6x डिवाइड बाय 4। पिछली बार 4 टर्म क्या आई, फिर इस बार 3 आई तो चल आगे जाकर कीजिए कीजिए बाकी लोग। अगर तूने क्वेश्चन कर लिया ना तो चैंपियन आदमी है फिर तो। ओके ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है। कुछ और आया? एक्स की टर्म आई है कोई, खाली एक्स? नहीं, केवल एक्स। ओके 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 ओके। लड़कियों? लड़के सारे ही पढ़ रहे हैं भाई, क्या हो रहा है ये? ओके रुद्र, इस जन्म में कोई क्वेश्चन हो जाएगा तुझसे? मुद्दे की बात पे आ, बता। हो जाएगा। साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। बोर्ड पे ध्यान दे लो एक बार, पता लग जाएगा। 2 साइन एक्स, साइन 2x, इसको ब्रैकेट में कर लो और साइन 3x को एज इट इज लिख दो विद dx। उसके बाद 1/2 ये आपके पास आ जाएगा cos x माइनस 2x माइनस cos x प्लस 2x, और इस पूरे के साथ रहेगा आपके पास क्या, साइन x dx। उसके बाद 1/2 ये आ गया आपके पास cos x साइन x नो 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 नॉट साइन x, साइन 3x, साइन 3x माइनस cos 3x साइन 3x। मुझे अब ऐसा लग रहा है सबने गड़बड़ कर दी। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये आ गया 1/4 cos x माइनस, हाँ जी 2 cos x, एक नई प्रॉपर्टी अब यूज करनी पड़ेगी। 2 cos a साइन b क्या आ जाएगा, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। याद रखो ये चीजें। तो ये आ गया आपके पास कितना, साइन a प्लस b साइन 4x माइनस साइन a माइनस b कितना, x माइनस 3x। ध्यान से सुनो ये पॉइंट, x माइनस 3x माइनस 2x, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस साइन 2x। इधर देखो, इसमें नहीं ये प्रॉपर्टी कुछ लगानी। इसका सुख क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से करा डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से किया डिवाइड। व्हाट इज 2 साइन 3x cos 3x, साइन 6x dx। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 माइनस cos 4x अपॉन 4 माइनस 1/8 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x। ये आंसर है। कोई ऐसा है जिसका बिल्कुल सही आया हो? किसी का भी नहीं आया? थोड़ा बहुत सही हो। तेरा तो सही आना चाहिए था। जो लास्ट की वो 8 और 24 है ना, हाँ, मेरा उसका हाफ आया। 4 और 24 की जगह 12। बाकी कोफिशिएंट सेम है, कॉस कॉस कॉस, साइन भी सेम है।
फिर कुछ हल्की सी मिस्टेक है, बहुत हल्की सी। तो ये आपके पास आंसर है। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन कैपेबल, नॉट परफेक्ट। अब देखो कितना बढ़िया सवाल आया, मैंने तुम्हें डायरेक्ट पॉइंट लिखे हुआ, तुम्हें 2 मिनट नहीं लगने चाहिए। सवाल है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। बिना पेन उठाए हो जाना चाहिए सवाल, बिना पेन उठाए हो जाना चाहिए ये सवाल। टेन स्क्वायर का x/2, किसी का भी नहीं हुआ? मुझे तो लगा तुम एकदम बता दोगे। 17 सेकेंड। 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, इतना आसान क्वेश्चन। ये आपके पास बन गया इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर x/2। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसे ये भी ना पता हो ये कैसे बना? सबको पता है ना? हाँ भाई, बायोलॉजी नहीं पता ना? वन प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस, ये मैंने गलत लिखवाया, कॉट आएगा यहाँ, कॉट आएगा यहाँ, कॉट स्क्वायर x/2। ऐसी गलती मुझसे होनी नहीं चाहिए, बट चलो अब लिखी है तो कर भी दी होगी। कॉट आएगा यहाँ। तो टेन स्क्वायर x/2 का आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको चेंज करोगे सीकेंट स्क्वायर x/2 माइनस 1 में। सीकेंट का कितना आ जाएगा? टेन x/2 और डिवाइड में x का कॉफिशिएंट यानी कि 1/2 माइनस एक्स प्लस सी। दैट वाज द आंसर। ये आपके पास आंसर है। समझ आई इतनी बात? चलो ये बताओ इसका क्या आएगा। लेट्स सी आपको कितना आता है। cos x 1 प्लस cos x dx। हुआ नहीं है? मुझे लगा कर लोगे। यही तो आएगा, यही आएगा x माइनस 10x/2 अपॉन 1/2। हाँ माइनस कर दे तो x को आगे लिख दे, 10x/2 को पीछे लिख दे। देखिए cos x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2।
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। सेपरेटली लिख देंगे, ये आएगा 1/2 डी एक्स माइनस ये कितना आ जाएगा 1/2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। 10 का डायरेक्ट नहीं कर सकता, ये आ गया एक्स बाई टू माइनस 1/2 10 को लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 डी एक्स। ये आ जाएगा एक्स बाई टू माइनस 1/2 10 एक्स बाई टू 1/2 माइनस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस सी। तो फाइनल आंसर आया है x माइनस 10 एक्स बाई टू प्लस सी। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, ये करो साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चलो इसको जो है साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, मेरे पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या करेंगे, फिर से 2 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 1 का आ गया एक्स, कॉस का साइन। आंसर ये बनेगी आपके पास बात। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 22 तक। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 13 to 22 ट्राई करके आना। 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, एक 13 में और एक 22 में, बाकी सारे हो जाने चाहिए। ठीक है।